इंसान की जिंदगी चंद दिनों की मेहमान है। हर सांस मौत की तरफ एक कदम है। दुनिया की चमक दमक खत्म हो जाती है, मगर असल सफर कब्र के बाद शुरू होता है। वो सफर जिसमें इंसान अकेला होगा अपने ऐमाल के साथ। बाब एक, कब्र की हकीकत। कब्र पहली मंजिल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो आगे सब आसान होगा, और अगर ये मुश्किल हो गई तो आगे सब सख्त होगा। कब्र में 3 सवाल पूछे जाएंगे। 1, तुम्हारा रब कौन है? 2, तुम्हारा दीन क्या है? 3, तुम्हारा नबी कौन है? नेक लोग जवाब दे देंगे और उनकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी। गुनाहगार और काफिर जवाब नहीं दे पाएंगे और उनकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा बन जाएगी। बाब 2, जहन्नम का अजाब। जहन्नम ऐसा मकाम है जहां न मौत आएगी न सुकून, जहां आग, धवां, जंजीरें और अबलता पानी होगा। अल्लाह फरमाता है, जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल किया गया वही कामयाब हुआ। ये दुनिया फानी है, मगर जहन्नम का अजाब हमेशा का हो सकता है। बाब 3, निजात के रास्ते। हम कैसे बच सकते हैं? 1, मजबूत ईमान तौहीद पर कायम रहना। अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा यकीन, शरक और बिदात से बचना दो। 5 वक्त की नमाज। नमाज दीन का सितून है। नबी ने फरमाया, नमाज कब्र के अजाब से बचाती है। 3 गुनाहों से तौबा, सच्ची तौबा गफलत से जगा देती है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सब गुनाह माफ कर सकता है। 4, कुरान की तलावत, खास तौर पर सूरा मल्क जो कब्र के अजाब से बचाने वाली सूरत है। 5, नेक अमाल, सिदका, रोजा, हुसन अखलाक, वालदीन की खिदमत, किसी का दिल खुश करना, ये सब क़यामत के दिन रोशनी बनेंगे। 6, दुआ। नबी कब्र और जहन्नम से बहुत दुआ करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिक मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाब जहन्नम। ए अल्लाह, मुझे कब्र और जहन्नम के अजाब से बचा। बाब 4, अहम पैगाम। ये दुनिया इम्तिहान है और मौत हर लम्हा करीब। नजात इन लोगों को मिलेगी जो अल्लाह की तरफ पलट आएं, जो दिल को गुनाहों से पाक करें और आखिरत की फिक्र करें। आज फैसला कर लें, क्या हम दुनिया के चंद लम्हों के लिए आखिरत की हमेशा वाली जिंदगी खराब करना चाहते हैं, या हम वो रास्ता अपनाएंगे जो अल्लाह के करीब ले जाए, जो कब्र को रोशन करे और जहन्नम से हिफाजत का जरिया बने। ए अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर कायम रख, हमें कब्र और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमा। आमीन।